तहसील सभागार छाता में शनिवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें कुल 42 शिकायतें दर्ज हुई। इसमें से केवल एक शिकायत का मौके पर निस्तारण हुआ। समाधान दिवस में शिकायत लेकर पहुंचे तुलसीराम शर्मा एडवोकेट ने कहा कि तहसील परिसर में कार्यालयों में प्राइवेट कर्मचारी कई वर्षों से कार्यरत हैं और अनैतिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से प्राइवेट में काम करने वाले को जल्द हटाने की शिकायत की। संपूर्ण समाधान दिवस में 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायत का आज मौके पर निस्तारण किया गया। मैम, एक रजिस्ट्री को लेकर एक मामला था, क्या कुछ विषय था? अब कुछ अधिवक्ताओं द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री करने के बाद जो मूल प्रति है, जो सब रजिस्ट्रार की साइन होने के बाद मिलती है, वो उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो इस संबंध में उन्होंने शिकायत करी है। उसके लिए सब रजिस्ट्रार को मार्क करके उनसे कहा है कि नियमानुसार उनको जो प्रति प्राप्त होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए, और उनसे उसमें आख्या भी मांगी है। तो उसका जो भी निस्तारण आएगा उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। ये प्रकरण पिछले 2-3 दिन से संज्ञान में आया है। वहाँ काफ़ी 100 एकड़ के आसपास की लगभग भूमि जो है, वहाँ पे जो एक आश्रम चलता है, उनकी भूमि है। अभिलेखों में भी उनके नाम दर्ज है, और कुछ भूमि उसी में बीच बीच में काश्तकारों की भूमि है। तो जब तक हम चिन्हांकन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे समाप्त हो रही है आश्रम की भूमि और यहाँ से कृषकों की भूमि शुरू हो रही है, तब तक टिप्पणी करा जाना सही नहीं है कि वो जो मकान इत्यादि की बात कर रहे हैं वो आश्रम की भूमि में बना है या कृषकों की भूमि में बना है। तो उसके लिए दोनों पक्षों को बता दिया गया है कि मंगलवार को एक सरसरी पैमाइश के लिए, जहाँ विवाद है जिन सीमाओं पर, उसके लिए एक टीम जाके देख लेगी पुलिस की मौजूदगी में। उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। कि विकलांग महिला 2005 से चक्कर लगा रही है, जिनको आवास नहीं मिल रहा है, और उन्होंने 2005 में रसीद भी कटवा रखी है। क्या वो प्रकरण रह रहा है, क्यों नहीं उन्हें मिल पा रहा है? ये डूडा विभाग में उन्होंने आवास के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उनकी रसीद कटी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ पैसे भी जमा करे हैं। तो क्योंकि डूडा विभाग जो है, संपूर्ण समाधान दिवस में कोई उनका प्रतिनिधि नहीं आता, तो इसलिए उस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि जो वो बात कह रही हैं वो कितनी सही या गलत है। परंतु उनकी जो एप्लीकेशन है वो ले ली गई है, और संबंधित विभाग को एक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें वो जांच करके देखेंगे कि क्या वाकई में उनसे पैसे लेके उनको मकान उपलब्ध नहीं कराया गया, या कोई उनके अभिलेखों में कमी थी, या कुछ और अन्य कारण। एक चंद्रकुंड है छाता में, वहाँ की भी एक शिकायत आई है, वो पॉल्यूशन को लेकर गंदगी का माल लगा रहता है, क्या? हाँ, एक शिकायत करी है कि वहाँ कूड़ा जलाया गया है। तो इस संबंध में ईओ छाता को बताया गया है कि वो जांच करें, और यदि इस तरह का किया गया है कि कूड़ा अननेसेसरी जलाया जा रहा है और उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो जो संबंधित है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परमानंद जी, परमानंद सनोप चंद्रपाल, गांव लालपुर। क्या समस्या लेके आए हैं सब लोग? हमने एक जमीन ली धर्म सिंह प्रधान सनोप निहाला से जी, स्वेच्छा थे, और उसके लड़के ने ऐतराज़ दायर कर दिया पे दाखिल खारिज होने के बाद भी। मैं आज हम तारीख पाए, वो भी आए और मैं भी आया, लगभग दोपहर के 1 बजे। किस जगह तारीख तहसीलदार कोर्ट में जी, छाता में जी। हाँ, क्या मामला हुआ? मामला हम दोनों तारीख पे खड़े थे। वकील साहब ने कहा कि इसमें तो नरसंहार होने वाला है। क्या बहस चल रही थी? बहस, हाँ, न्यायालय की जी। बहस में नरसंहार होने वाला है, और वकील साहब ने ऐतराज़ कहा। वन शब्द कहा बोल रहे हो आप? सभी वकीलों ने ऐतराज़ किया है शब्द का जी, नरसंहार शब्द का। और उसके बाद उस लड़का वो गर्मी में आया, मैं उसे समझा रहा था, उसने मुझ पर हाथापाई, उसी टाइम हाथापाई न्यायालय के अंदर, तहसीलदार के सामने। तहसीलदार के कैमरे में भी सबरी बात रिकॉर्ड है, और वो लड़का बैठा भी लिया। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसे अभी। किसने की हाथापाई? ये विजेंद्र सनोप धर्म सिंह ने जी। कहाँ का रहने वाला है? लालपुर का जी। पूछा नहीं क्यों हाथापाई कर रहे हो न्यायालय के अंदर? हाँ, तहसीलदार साहब ने उसे हड़काया। तुमने नहीं पूछा उसको? मैंने उससे कहा, मैंने बात क्या है, तेरे बाप ने स्वेच्छा से दिया है खेत, और कोई मैंने हराम में न लियो, उसकी कोई मजबूरी थी जब उसने दिया। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर।
कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।